ये 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। देखिए, शिरडी से 4 धाम यात्रा। बस इतना सिंपल है दोस्त, साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना देते हैं। तो पैदल जाना सबसे अच्छा अनुभव रहेगा। मंदिर के पास ही रुकने और खाने का बढ़िया प्रबंध मिल जाए। मंदिर के आसपास कई ढाबे और रेस्टोरेंट है जहां आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज हम चल पड़े हैं उस पवित्र धाम की ओर जहां हर सांस में हर हर महादेव की गूंज है, जहां बर्फ की चादर के बीच भी भक्ति की गर्मी महसूस होती है। हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं भगवान केदारनाथ धाम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ धाम कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुकें, क्या खाएं और कुल खर्चा कितना आएगा। यानी केदारनाथ यात्रा की पूरी गाइड एकदम ग्राउंड लेवल से। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाला हूं एक जबरदस्त प्रो टिप, जिससे आप बहुत ही कम खर्चे में केदारनाथ घूम सकते हैं। ऐसा तरीका जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले ब्लॉग्स में भक्ति भी होगी और रोमांच भी। तो चलिए निकलते हैं महादेव की नगरी केदारनाथ। अब दोस्तों बात करते हैं कि केदारनाथ पहुंचना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। दिल्ली से दोनों जगह के लिए सीधी ट्रेन और बसें मिल जाती हैं। बस का किराया रहता है करीब 400 रुपये और ट्रेन का किराया रहता है करीब 200 रुपये से लेकर 800 रुपये। अब हरिद्वार या ऋषिकेश से रोज सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच बसें और टैक्सियाँ सोनप्रयाग के लिए निकलती हैं। यही वो जगह है जहाँ से केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है। अगर आप बस से जाते हैं तो किराया रहता है लगभग 700 से 900 रुपये के बीच और टाइम लगता है करीब 8 घंटे। अगर आप ग्रुप में हो तो प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। आना और जाना 8,000 से 10,000 के बीच तक रहता है। और अगर बजट में घूमना हो तो शेयर्ड बुलेरो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सिर्फ 1000 से 1200 रुपये प्रति व्यक्ति में आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी। फिर दोस्तों, सोनप्रयाग से छोटी जीप टैक्सी मिलती है जो गौरी कुंड तक ले जाती है। बस 5 किलोमीटर का रास्ता और किराया लगभग 50 रुपये। वहीं से आपका 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। आप इस ट्रैक पर पैदल जा सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं या हेलीकॉप्टर की सेवा भी ले सकते हैं। बस इतना सिंपल है दोस्तों। हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरी कुंड और फिर वहां से ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ धाम। यही है भोलेनाथ तक पहुंचने का रास्ता। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके रुकने और खाने का क्या प्रबंध रहेगा। सबसे पहले हरिद्वार में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी सलाह मानो तो हरिद्वार में एक दिन पहले पहुंचना सबसे सही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह ही बसें और टैक्सियां निकलती हैं सोनप्रयाग के लिए। अब हरिद्वार में रुकने की बात करें तो यहाँ आपको हर बजट के हिसाब से ठहरने की सुविधा मिल जाएगी। बजट होटल 600 से 800 रुपये में मिल जाते हैं और थोड़ा बेहतर रूम चाहते हैं तो 1000 से 1500 रुपये में आराम से मिल जाता है। खाने की बात करें तो हर गली में ढाबे, पंजाबी होटल और सत्संग भवनों में बढ़िया भोजन मिल जाता है। एक साधारण थाली 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आराम से आपका पेट भर देगी। मतलब हरिद्वार में रुकने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बस का टिकट पहले से ले लेना ताकि अगले दिन सुबह जल्दी निकल चलो। अब चलते हैं सोनप्रयाग की तरफ। दोस्तों, जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो समझ लो कि अब आप केदारनाथ के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। यहीं से आपका ट्रैक शुरू होता है और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर यात्री रात में रुकते हैं। यहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, धर्मशालाएं भी हैं और प्राइवेट होटल और लॉज भी आपको मिल जाते हैं। साधारण रूम का किराया 700 रुपये से 1500 रुपये तक रहता है और अगर आप थोड़ा अच्छे होटल चाहते हैं तो वो आपको 2000 से 3000 रुपये के बजट में मिल जाते हैं। अब बात करें खाने की तो दोस्तों, सोनप्रयाग एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ भोजन की कोई टेंशन नहीं है। आपको यहाँ खाना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ के ढाबे और छोटे भोजनालय सादा, साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना देते हैं। यहाँ आपको गर्मा गर्म राजमा चावल, कढ़ी चावल, पराठे, मैगी और खिचड़ी सब कुछ मिल जाएगा। मतलब पेट भरने और ताकत पाने का पूरा इंतजाम है। अब दोस्तों, एक जरूरी बात ध्यान में रखना कि अगर आप मई या जून के महीने में यात्रा करते हैं तो उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा होती है।
इसीलिए होटल और खाना दोनों थोड़ा महंगा मिलता है और कभी कभी कमरे भी जल्दी फुल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सितंबर या अक्टूबर में जाते हैं तो मौसम बहुत सुहावना रहता है, भीड़ भी कम होती है और होटल व भोजन दोनों जेन्युइन प्राइस पे मिल जाते हैं, यानी आराम भी, सुकून भी और खर्च भी कम। तो दोस्तों, रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बस प्लानिंग सही रखो, सीजन के हिसाब से जाओ और सफ़र के हर पड़ाव का आनंद लो। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो वहां से बाबा केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, सोनप्रयाग तक तो आपकी गाड़ी या टैक्सी जाती है, लेकिन यहीं से आगे प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाती है, यानी आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में ही पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पार्किंग की पूरी व्यवस्था है और ये जगह ट्रैक का बेस पॉइंट भी है। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी या लोकल जीप लेनी होगी। किराया लगभग 50 रुपये प्रति सवारी है, दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और 15 से 20 मिनट में आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। गौरीकुंड ही वह जगह है दोस्तों जहां से केदारनाथ का 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक की बात करूं तो गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक करीब 16 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ये रास्ता पूरी तरह पहाड़ी है, लेकिन रास्ते में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढाबे, चाय की दुकानें, मेडिकल स्टॉल और आराम स्थल बने हुए हैं। यहाँ जाने के आपके पास 3 तरीके हैं। अगर आपकी सेहत ठीक है तो पैदल जाना सबसे अच्छा अनुभव रहेगा। लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं पहुँचने में। रास्ते में चारों ओर बर्फ, झरने और भोलेनाथ के जयकारों की गूंज, यानी एक आध्यात्मिक और रोमांच कर देने वाला सफर। लेकिन अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ घोड़े या खच्चर की भी सुविधा है। किराया लगभग 1500 से लेकर 3500 रुपए तक होता है। आपके वजन, दूरी और सीजन के हिसाब से ये किराया बदलता रहता है। ये सेवा गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ धाम तक ले जाती है। और अगर आप और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो फाटा, सिरसी या गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलती है, लेकिन वो डिटेल हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, रास्ता भले ही थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे दिल में भक्ति और ऊर्जा दोनों बढ़ती जाती है। और जब ऊपर पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन होते हैं ना, तो सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस 16 किलोमीटर के ट्रैक के पूरे रास्ते, हर पड़ाव और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखना, वहां मैंने पूरा रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों, इस तरह गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करते हुए आप पहुंच जाते हैं बाबा केदारनाथ के पवित्र धाम पर। और सच मानो, वो पल, वो हवा, वो शांति, वो सब कुछ आपको अंदर तक छू जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पास रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, जब आप बाबा केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो मंदिर के पास ही रुकने और खाने का बढ़िया प्रबंध मिल जाता है। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो मंदिर के एकदम पास प्राइवेट होटल और लॉज मिल जाएंगे, जिनका किराया करीब 4000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में रहता है। यहाँ आपको साफ कमरे, गर्म पानी और बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो मंदिर से 500 से 700 मीटर की दूरी पर आपको टेंट भी मिल जाते हैं। टेंट आपको 200 से 300, 400 रुपये तक इनका किराया रहता है और इसमें आपको बिस्तर, कंबल और गर्म पानी मिलता है। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट और कमरे भी आपको मिल जाएंगे, जो थोड़ा बेहतर होते हैं। इनका किराया 700 से 1000 रुपये के बीच में रहता है और GMVN वाले टेंट आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों, खाने की बात करें तो मंदिर के आसपास कई ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, जहां आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों तरीके का खाना खा सकते हैं। एक थाली की कीमत करीब 250 से 300 रुपये के आसपास रहती है। खाने में आपको राजमा चावल, दाल, सब्जी, रोटी या इडली, डोसा सब कुछ मिल जाता है। मतलब साफ सुथरा, स्वादिष्ट और भरपेट खाना। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि रुकने और खाने की यहाँ कोई टेंशन नहीं है, बस सीजन में आओ तो थोड़ा पहले पहुँच जाना। अब दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ यात्रा का पूरा प्लान कैसे बना है। तो अगर आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं तो 4 दिन और 3 रात का प्लान एकदम परफेक्ट रहता है। पहले दिन आप सुबह हरिद्वार या ऋषिकेश से बस या टैक्सी लेकर सोनप्रयाग निकल जाते हैं, जिसमें आपका 8 से 9 घंटे का समय लगता है और आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यहीं पर आपका पहला नाइट स्टे होगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनप्रयाग से जीप या टैक्सी लेकर गौरीकुंड पहुंचना होता है और वहीं से 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है, जहां आप पैदल जा सकते हैं, घोड़े या खच्चर से जा सकते हैं। शाम तक आप बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच जाओगे। अगर टाइम से पहुंच गए तो दर्शन कर लो और आरती देख लो और यहीं पर होटल या टेंट लेकर विश्राम करो। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठो,
बाबा के स्पर्श दर्शन करो और आराम से नीचे लौटना शुरू करो। और आराम से वापस आने में आप शाम तक सोनप्रयाग वापस आ जाएंगे और यहीं पर आपको अपना तीसरा नाइट स्टे करना होगा। चौथे दिन आप सुबह जल्दी उठो और बस या टैक्सी लेकर अपनी हरिद्वार की वापसी कर लो। तो दोस्तों इस हिसाब से पूरा प्लान 4 दिन और 3 रात का बनता है। हरिद्वार से शुरू होकर हरिद्वार पर ही खत्म होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका कुल खर्च कितना आएगा। तो अगर आप बस से यात्रा करते हैं, टेंट में रुकते हैं और हरिद्वार में नॉर्मल होटल लेते हैं तो 2 व्यक्तियों का पूरा खर्चा लगभग 10,000 रुपए के आसपास आता है। इसमें मैंने हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का बस का किराया, टेंट या धर्मशाला में स्टे, साधारण भोजन और लोकल टैक्सी का किराया शामिल किया है। और ये यात्रा आपकी हरिद्वार से शुरू होती है और वापसी आपकी हरिद्वार तक ही होगी। और इसमें मैंने आपके हरिद्वार तक पहुंचने के खर्च को शामिल नहीं किया है, वो अलग रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि केदारनाथ जाने का सही समय कौन सा है। देखिए दोस्तों, केदारनाथ यात्रा हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में खुलती है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मई जून में दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप शांति और आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय होता है सितंबर का आखिरी हफ्ता या अक्टूबर का पहला हफ्ता। उस समय मौसम भी साफ रहता है और भीड़ भी कम होती है और रास्ते का सफर भी बहुत सुखद लगता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, दिवाली के बाद यात्रा बंद हो जाती है, तो कोशिश करें कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ही अपनी यात्रा पूरी कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ जरूरी टिप्स की जो आपकी केदारनाथ यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों ट्रैकिंग हमेशा सुबह 4 या 5 बजे के आसपास शुरू कर दें। सुबह का मौसम साफ रहता है और आप आराम से ऊपर पहुंच जाते हैं। दूसरी बात ये रहेगी कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश एक दिन पहले पहुंच जाइए और अगले दिन की बस या टैक्सी का टिकट पहले से ले लीजिए, क्योंकि सुबह की बसें 4 बजे से 8 बजे के बीच निकलती हैं। लेट होने पर आपको बस नहीं मिलेगी और आपका दिन खराब हो जाएगा। अपनी जरूरी दवाइयाँ अपने साथ रखें। ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो सकता है, तो अपनी दवाइयाँ, मेडिकल किट और छोटे फर्स्ट एड आइटम जरूर साथ रखें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या या सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं। ट्रैकिंग के दौरान दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आराम से चढ़ाई करें, क्योंकि यह ट्रैक भक्ति के साथ साथ धैर्य का भी इम्तिहान है। और हाँ, अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो, जैसे थकान हो, सांस लेने में तकलीफ हो, चक्कर जैसा महसूस हो, तो तुरंत रुक जाएं और ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं। हर पड़ाव पर मेडिकल सुविधा और हेल्प सेंटर बने हुए हैं, तो मदद तुरंत मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस जगह पर आपको एक प्रो टिप भी बताना चाहूँगा जिससे आपका खर्चा कम आएगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी। तो प्रो टिप सिर्फ यही है कि आप अपनी यात्रा को सितंबर या अक्टूबर के महीने में प्लान कीजिए, क्योंकि उस टाइम भीड़ कम होती है और चीज़ों के प्राइस कई गुना, जैसे आपका होटल है, भोजन है, ये सारा कई गुना कम रेट पर आसानी से मिल जाता है। यात्रा करने में भी आनंद आता है और खर्चा भी आपका कम लगता है। यही प्रो टिप दोस्तों, ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा की पूरी गाइड। कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, क्या खाएं और कितना खर्च आएगा, सब कुछ मैंने विस्तार से बता दिया है। अब बस एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि बाबा केदारनाथ की इस यात्रा में खर्च नहीं होता, यहाँ तो आशीर्वाद मिलता है। जो दिल से निकलता है वही सीधा बाबा तक पहुँचता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी भी मददगार लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स में और भी ऐसी भक्ति और यात्रा से जुड़ी जगहों की कहानियां लाने वाला हूं। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन है, तो कमेंट में जरूर बताना कि आप बाबा केदारनाथ जाने का प्लान कब बना रहे हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।